दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय बहुत गंभीर है। कल से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मीडिया हाउसेस पर लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। कल हमने सुना किस प्रकार से दैनिक भास्कर समूह पर, उनके कार्यालय और दैनिक भास्कर के जो संपादक हैं उनके घर पे आयकर का छापा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी एवं यूपी स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। भारत समाचार के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई आज भी चल रही है। उनके तमाम कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। ये मामला बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार, चाहे वो दैनिक भास्कर रहा हो, चाहे भारत समाचार रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है, इसकी जो भी नीतियाँ हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जो भी उनमें गलतियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, जिस प्रकार से खुलेआम झूठ बोला जाता है, उस पर बहुत ही मुखर होकर भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा जी ने, वहीं दैनिक भास्कर समूह के अखबारों ने भी बहुत खुल के कहा, बहुत साफ तौर पे कहा, बहुत कटाक्ष किया, जो कि सरकार को शायद रास नहीं आया। और इसी बदले की भावना से इन दोनों समूहों पर आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में ईडी और सीबीआई भी अपना कदम उठाएगी। दोस्तों, ये भारत के चौथे स्तंभ पे बहुत बड़ा हमला है। जिस प्रकार से हमने देखा, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री अभी बनारस गए थे, वहाँ पर झूठ उन्होंने कहा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटीज़ नंबर 1 है, जिस प्रकार उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, जिस प्रकार से हमने देखा कि गंगा जमुना के किनारे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी, उसको भी नकारा गया, उसको भी झुटलाया गया। और लगातार भारतीय मीडिया पर यह दबाव बनाया गया कि सच्चाई सामने ना आए। हालांकि गोदी मीडिया अपना काम कर रही है, वो जैसा सरकार कहती वैसा कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो आज भी सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है ब्रजेश मिश्रा जी का। ब्रजेश मिश्रा जी ने पिछले कई महीनों से, जब से ये कोविड काल चल रहा है, बड़े मुखर होकर सच्चाई लोगों तक पहुंचाई, जनता की आवाज़ बने और साफ तौर पे उन्होंने इन बातों पर विशेष उल्लेख किया जो सरकार की तरफ से दावे किए जाते थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, लोग मर रहे थे, लाशें दिख रही थीं, लाशें जल रही थीं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी थी ताकि आम लोगों तक सच्चाई ना पहुंच सके। लेकिन भारत समाचार ने पत्रकारिता जगत में अपना नाम अमर कर दिया है। जिस प्रकार से ब्रजेश मिश्रा जी ने एक मुहिम चलाई कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, जिस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ा, उन्होंने व्यापक पैमाने पे अपने समाचार चैनल द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, कहीं यही वजह तो नहीं कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। हम देख रहे हैं किस तरह से आज सुबह से लखनऊ में उनके कार्यालय पे, उनके कर्मचारियों पर, यूपी स्टेट वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी आयकर विभाग के छापे चल रहे हैं। भोपाल में, अहमदाबाद में, कई जगह पे भास्कर समूह पे भी आयकर के छापे चल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि आखिर भारत समाचार के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हो रही है। देखिए किस प्रकार की समाचार ब्रजेश मिश्रा जी प्रस्तुत करते हैं। उसको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई भारत समाचार पे की गई है। भारत सरकार ने संसद में ये कहा है कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। क्या वाकई में ऐसा है? आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कोरोना के दौरान और इस दौरान हुई त्रासदी, जिस प्रकार की पीड़ा हमारे देश के लोगों ने भोगी है, जिस प्रकार की इस विपत्ति का सामना किया है, सरकार का यह बयान कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, यह असंख्य लोगों की मौत का मजाक उड़ाना हो गया। विशेष तौर पर हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में, जहां आपकी और हमारी आंख के सामने 2 महीने पहले हमारे ही आपके अपने अजीज लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर इसी प्रदेश में दम तोड़ा, और आज सरकार कह रही है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ लगातार विभिन्न पत्रकार और विभिन्न इंडिपेंडेंट पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले अभिषार शर्मा, प्रसून जोशी जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोगों ने अपनी बात कही। लेकिन जो सबसे मुख्य बात थी वो थी अखिलेश यादव ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, वाकई सराहनीय है। आइए पहले सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। दुखद है कि जो निष्पक्ष और जनता की बात अगर करे कोई और सरकार की सच्चाइयों को उजागर कर दे, सरकार की नाकामियों को अगर को सामने ले आए
उसको डराने के लिए ईडी तमाम संस्थाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ की लग जाती हैं। इससे ज़्यादा भारत के लोकतंत्र के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जहां पर संस्थाएं दबाना चाहती हूं आपकी आवाज़, लोकतंत्र में आवाज़ और सच्चाई सामने आए। कम से कम किसी बात को लेकर के कोई नाराज़गी है तो कम से कम वो बात सामने आए। लेकिन ये सरकार है जो सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती, इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयां सबके ऊपर हो रही हैं। ये दुखद है, सरकार को ये ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और तमाम लोग जो निष्पक्ष अपनी राय रखना चाहते हैं, और आप लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं, एक स्तंभ हैं, और उसको हिलाना चाहते हैं ये लोग, तो सोचो देश को कहां ले जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाइयों से लोग घबराते नहीं जो ईमानदार और सच्चाई से लड़ते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र को हिलाने का प्रयास है, हत्या की जा रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से स्टैंड करेगी, सड़क पर जाएगी, प्रदर्शन? समाजवादी पार्टी की एक बात साफ हो गई है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखते पढ़ते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी परिभाषा बदल दी गई है इस देश में कि अब देश का जो परिभाषा है वो सरकार से है। अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ कहते हैं यानी आप देश के खिलाफ कुछ कह रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं तो आप देश के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त इस देश में जो सरकार है, जो भी सरकार है, वो कम से कम संवैधानिक मूल्यों का कतई भी ध्यान नहीं दे रही है। एक तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। आने वाले चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तमाम असफल नीतियां रहीं, उस पर जब जब किसी ने भी आवाज़ उठाई उसके खिलाफ या तो NSA लगा दिया गया या तो उसके खिलाफ राजद्रोह लगा दिया गया। ED, CBI, इनकम टैक्स, ये तो सरकार के हाथ के खिलौने हैं, जब चाहती है जिसके खिलाफ उसका इस्तेमाल करती है। आज भी हज़ारों लोग जेलों में बंद है जो सरकार के खिलाफ गए, चाहे CNRC का मामला रहा हो, चाहे आज कोरोना काल में जितनी भी घटनाएं घटी वो रहा हो। जिसने भी सच दिखाया है, लोगों की बात, आमजन की समस्याएं सामने लाए हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब जनता को जागना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि आने वाले समय में ऐसा ना हो एकदम से निरंकुश हो जाए सरकार। तब हम ये ना कहें कि आखिर अब क्या करें, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। ये होगा आने वाला समय। अभी से सचेत हो जाएं, जाग जाएं। इस देश को बचाना है तो मीडिया के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। तमाम भारत के जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ इस मामले को संज्ञान में लें, आगे आएँ और सरकार से सामने खड़े होकर बात करें कि आखिर ये क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।